देखि राम छवि को एक कहाई, जोग जान की यह बरु आहाई। जो सखी इन्हई देखि नर नाहु, पनि परिहरि हठि करई विबाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। को कहा ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सा दर्शन माने। सखी परंतु पनु राउ न तजई, विधि बस हठी अभी बे कहीं भजई। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कह जो भल अहै विधाता, सब कह सुनिय उचित फलदाता। तो जानकी मिलहि बरु एहू, नाही न अली इहाँ संदेहू। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा, जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बनई संजोगु, तो कृतकृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आ रति अति ताते, कबहु ए आ वहीं एहि नाते। जो देवयोग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नाही हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूर। यह संघट तब होई जब पुण्य पुरा कृत भूर। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हों। बोली अपर कहूँ सखिनी का, एहि बियाह अति हित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदु गात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस अहै सयानी, यह सुनि अपर कहई मृदुबानी। सखी इन कह को अस कही, बड़ प्रभाव देखत लघु आही। हे सन्यासी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल बाड़ी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंधों में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जय श्री राम। तो मित्रों,
हमारी आज की 5 चौपाई कंप्लीट हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी डेली कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की जरूर पढ़ते हैं। जो लोग पढ़ते हैं बहुत अच्छा है, जो नहीं पढ़ते हैं आप लोग भी कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई जरूर पढ़िए, अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ। और कोशिश करिए लोगों को जोड़िए, आप कहिए, पूछिए लोगों से कि श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। अगर वो नहीं पढ़ते हैं तो उनको प्रेरित करिए। आपको जो श्री रामचरितमानस से प्राप्त हुआ है, आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, आप उनको बता सकते हैं कि हमें श्री रामचरितमानस से ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमें तो बहुत ज्ञान प्राप्त हो रहा है धीरे धीरे। मैंने स्टार्ट किया था, 1 दिन 2 दिन लोग कहते हैं ना मन नहीं लगता है, आप 1 हफ्ते पढ़ेंगे तो आप खुद ब खुद श्री रामचरितमानस डेली पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन कम से कम 5 दिन, 1 सप्ताह आप जरूर पढ़िए श्री रामचरितमानस। तो मित्रों, अगर आज का श्री रामचरितमानस का पाठन आपको अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। क्या पता आपके इस प्रयास से 2-4 लोग और जुड़े। जय श्री राम।